एवं केंद्रीय मंत्री श्री गणेश कुमार जी की भारत माता की पौड़ी से पहली बार आज। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है और हम सभी की तैयारी हो रही है अब चिंदौली स्टेडियम जाने की। और आगे दादाजी लोग चले गए हैं और हम पीछे से जा रहे हैं। और अब सीधा मिलते हैं आप सभी को चिंदौली स्टेडियम में। तो देख सकते हो पिनानी में भी जाम लग चुका है। मुझे लग रहा है उधर तो काफ़ी भीड़ हो रखी है, तो मुझे यहीं से शॉर्टकट निकलना पड़ेगा। अगर वीडियो बनानी तो आगे ही निकलना ही पड़ेगा मुझे। तो और दादाजी अपने खेत बता रहे हैं कि हमने भी यहाँ गोबर फेंक रखा है, बता रहे हैं अपने। राजपाल सिंह गुसाई। भारत माता की भारत माता की। श्री सुनील सिंह गुसाई महादेव क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष श्री निशंक जी का माल्यार्पण करेंगे। भारत माता की भारत माता की। वंदे वंदे। गाना चाहिए पहली बार और कितना चाहिए 20 सेकंड राउंड हमारे मुझे और अभी ये टीम बैरिड में खाते हैं। अच्छा भारत माता की भारत माता की। सबसे पहले आप सभी लोगों का, सम्मानित जनता का यहाँ पर स्वागत है। आज परम आदरणीय श्रीमान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड एवं केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, आज यानी कि दिनांक 8 फरवरी 2026 को महादेव की इस पुण्य भूमि में, जो कि आपकी जन्मस्थली रही है, आज ग्राम पिनानी के इस ऐतिहासिक क्रिकेट प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन हेतु आपके आगमन पर ग्राम सभा पिनानी एवं घुड़दौड़ पट्टी की समस्त जनता आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। एक बार जोरदार तालियां। धन्यवाद आपका।
आपने अपने अप्रतिम व्यक्तित्व एवं कृतित्व से समाज सेवा एवं राजनीति की अविरल धारा प्रमाणित की है। आपने ग्राम सभा पिनानी का ही नहीं बल्कि समस्त भारतवर्ष व उत्तराखंड का गौरव बढ़ाया है। आपका सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन बहुत ही संघर्ष में रहा है। आप साधारण व्यक्तित्व व असाधारण कृतित्व के धनी हैं। आप सरल स्वभाव, मृदुभाषी, वाक कौशल के व्यक्ति हैं। आपके कारण हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आपने क्षेत्र का मान बढ़ाया है। आपके द्वारा किए गए विकास कार्यों को लोग सदैव याद रखेंगे। आपने आजीवन समाज और संस्कृति की सेवा की है, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। आपके प्रशंसकों एवं समस्त क्षेत्र की जनता की मंगल कामनाएं सदैव आपके साथ है। महोदय, सबसे बड़ी आशा एवं अपेक्षा है कि आप अपने पूरे राजनीतिक जीवन में इसी प्रकार विकास के लिए क्रियाशील रहेंगे। हम समस्त क्षेत्रवासी परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपको स्वस्थ, खुशी एवं चिरायु बनाए रखे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन एवं आभार। धन्यवाद। पौड़ी से पूर्व प्रमुख हमारे बीच में। सबसे पहले मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो वर्तमान प्रमुख, माफ कीजिएगा, सॉरी, पौड़ी से वर्तमान प्रमुख हमारे बीच में, वो सबसे पहले 2 शब्द यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय घड़ियाल देव। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्रणाम। आज महादेव क्रिकेट टूर्नामेंट घुड़दौड़सियों में हमारे बीच उपस्थित सम्मानित आदरणीय पूर्व उत्तराखंड मुख्यमंत्री एवं पूर्व भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो कि हमारे आदरणीय दादाजी भी हैं, और साथ ही आदरणीय विदुषी निशंक जी, सम्मानित ग्राम प्रधान जी, यहाँ पावा ब्लॉक के जो कि पिनानी से हैं, जीएस जो प्रमुख भाई जी, समस्त क्षेत्रीय जनप्रतिनिधिगण, युवा खिलाड़ियों, मातृशक्ति बुजुर्गों, भाइयों और समस्त खेल आयोजनकर्ताओं, आप सभी को मैं इस खेल महायज्ञ की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे क्षेत्र में इस तरह का खेल पहली बार हो रहा है और आज मुझे यहाँ उपस्थित होकर बहुत ही गर्व और मैं मतलब भावनात्मक हो रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि ये मेरा मायका क्षेत्र रहा है। और आप सभी जानते हैं कि पहले कहा जाता था कि बेटियां पराई होती हैं, लेकिन सही मायने में बेटियां पराई नहीं होती, बल्कि बेटियों के लिए मायका जो है उनकी वह जड़ होती है जिसकी शक्ति और सीख उनके साथ जिंदगी भर रहती है। और आप सभी मेरे भाई बंधुओं और मातृशक्ति द्वारा जो प्यार मिल रहा है उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद भी करती हूँ। और हमारे बीच आज ऐसी महान शक्ति आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, जो कि जिनके यहाँ आने से ही अपने आप क्षेत्र और इस मैदान में एक ऊर्जा आ गई है, क्योंकि सर आप जहाँ भी होते हैं वहाँ ऊर्जा का होना तो सुनिश्चित ही है। और आपने इतनी व्यस्तता में यह समय निकाला, तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और देखिए, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र, आप सभी जानते हैं हम कि जिस इस क्षेत्र से रहे हैं, यहाँ सुविधाओं का बहुत सा आभास रहा है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि सुविधाएं, योजनाएं, हमें इन चीज़ों का यहाँ से पता नहीं चल पाया है। और यहाँ से निकलकर इतने बड़े हिमालय हम बोल सकते हैं, इतने बड़े शिखर को छू जाना, तो हमारे यहाँ से हमारे लिए सर बहुत बड़े गर्व और एक सीख हम उनसे ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। और जैसे कि हम सभी बोलते हैं कि जनप्रतिनिधि ने क्या किया, क्या नहीं किया, देखिए ऐसा होता है, जितना बड़ा पद होता है उतनी जिम्मेदारियां भी होती हैं और उनको सभी जगह देखना पड़ता है। और जहाँ तक विकास की बात है तो वो होता रहता है, एक बार में तो आज तक कभी भी पूरा हुआ नहीं है। तो आपने इतनी, मैं इसलिए कह रही हूँ कि सर ने इतनी व्यस्तता में जो समय दिया है अपने ग्राम क्षेत्रवासियों को, वो बहुत बड़ी बात है। और मैं सभी ऊर्जावान खिलाड़ियों से कहना चाहूँगी कि आप सभी ने इस मंच से निकल कर, ऐसे छोटे, हम अपने ग्रामीण स्तर या छोटे छोटे मंचों से निकल कर ही हम बड़े स्तर तक पहुँचते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी जो यहाँ पसीना बहा रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगी। आप सबूत है, बहुत बहुत बधाई दिन छो, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। सबसे पहले तो मैं यहाँ उपस्थित हमारे सभी परिवारजनों को नमन करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ।
मैं समझती हूँ कि हमारे जो आदर्श हैं, मेरे पिताजी जब यहाँ उपस्थित है तो मुझे लगता है किसी का भी बोलना, मुझे लगता है उसको हम जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं। पर फिर भी 2 शब्दों में मैं आप सभी को सबसे पहले तो आपका आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि समय समय पर प्रतिवर्ष हम लोग ये चाहते हैं कि हर वर्ष एक ना एक बारी हम लोग गाँव ज़रूर आएँ, गांव आकर अपने परिवारजन के साथ मिलें, बैठें, बातचीत करें और गांव में और क्या क्या हो सकता है उस पर सिर्फ विचार ही ना करें बल्कि उसको क्रियान्वयन भी करें। और आज ऐसा ही एक अवसर हमारे बीच है और ये सौभाग्य का विषय है कि हम लोग भी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ मंच पर जितने भी लोग उपस्थित हैं मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आज हमारी क्रिकेट एसोसिएशन का जो ये पहली बार हम लोग ये जो मैच खेलने जा रहे हैं, मैं जितने भी यहाँ पे भागीदारी कर रहे हैं युवाओं को उन सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जितनी भी हमारी मातृशक्ति है उनको नमन करना चाहती हूँ, क्योंकि हम एक ऐसे देश से आते हैं जहाँ हमारी संस्कृति कहती है यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में जिस समाज में नारी की पूजा होती है वहीं और सिर्फ वहीं देवताओं का वास होता है। तो ऐसे देवभूमि उत्तराखंड की महिलाओं को मैं शत नमन करना चाहती हूँ, प्रणाम करना चाहती हूँ। मैं जब भी अपना उद्बोधन देहरादून में जब भी मैं रहती हूँ मैं एक बात ज़रूर कहती हूँ, और आज मुझे लगता है सौभाग्य का विषय कि आपके बीच में ये बात कहने का मुझे अवसर मिल रहा है। मैं हमेशा सबको ये कहती हूँ कि मैं देश दुनिया घूम के आई हूँ, बाहर पढ़ के आई हूँ, लेकिन जितनी कर्मठ महिलाएं हमारी उत्तराखंड की हैं उतनी और कहीं की नहीं है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। और इसीलिए आपको नमन है, इस देवभूमि को नमन है। और यहाँ पे हमारे उपस्थित जितने भी युवा बच्चे हैं, देश के जो भविष्य है, जो हम कह रहे हैं देश का स्वर्णिम भविष्य ये लिखने जा रहे हैं, तो मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अभी दीदी ने बताया कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है, एक अनुशासन है। ये किस तरीके से साथ मिलकर चलने की जो भावना है उसको पैदा करता है। जीवन किस तरीके से जिया जाता है, कोई भी व्यक्ति अकेला चलकर आज तक कभी हासिल नहीं कर पाया है। हमेशा अपने परिवारजन, अपने साथियों के साथ ही आप कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हैं। और इसका प्रबुद्ध उदाहरण हमारे बीच बैठे हैं, जिनको मैं और पूरा उत्तराखंड ही नहीं भारत कहता है कि हिमालय के ऐसे पुत्र जिनकी वजह से उत्तराखंड ही नहीं भारत को एक ऐसा गौरव प्राप्त हुआ है कि आपके नेतृत्व में ऐसी शिक्षा नीति हमारे भारत को मिली है जिसको पूरा देश, पूरी दुनिया गेम चेंजर के खिताब से नवाज रहा है। तो मैं इस मंच से उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज तक हम एक ऐसा शिक्षा पद्धति को पढ़ रहे थे जो लॉर्ड मैकॉले लेके आए थे, जो वेस्टर्न सोसाइटी के हिसाब से थी। अब आगे आने वाले समय में अपनी संस्कृति को पढ़ने का वो जो मौका हमें मिलेगा, अपनी संस्कृति से जुड़ने का जो मौका मिलेगा, वो ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के आई है। और आप सभी से अनुरोध करूंगी कि उसको पढ़ें भी और उसको अपने अंदर आत्मसात भी करें। और एक बार पुनः मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और कुछ पंक्तियाँ हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। ये एक गीता, भगवत गीता का ये एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, मुझे लगता है सबने सुना होगा। कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोत्सव कर्मणि। इसका अर्थ ये है कि भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, कर्म के फल पर नहीं। क्योंकि कर्म के फल की चिंता करना हमारा काम नहीं है, वो ईश्वर का काम है, लेकिन कर्म जो हम कर रहे हैं उस पर ध्यान देना हमारा काम है। और आज चूँकि मेरे बीच मातृशक्ति है, युवा शक्ति है, तो मैं इन सभी को कहूँगी कि जितना भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं वो आप तब बढ़ पाएंगे जब आप अपनी संस्कृति को अपने साथ लेकर के चलेंगे। क्योंकि अगर आप अपनी संस्कृति को साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो आपकी जड़ें आपके साथ नहीं है। जब आप जड़ों से ही जुड़े हुए नहीं हैं तो हमारा कोई भी औचित्य जीवन का नहीं है। तो एक बार पुनः मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ आपके सुनहरे भविष्य के लिए। और आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि आज ये पहला अवसर है कि हम ऐसे प्रतियोगिताओं की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आगे भी ये प्रतियोगिताएं इसी पट्टी के लेवल पर ही नहीं, बॉडी के साथ साथ और स्टेट लेवल पर भी हम लेकर के जाएंगे और हमारी जितनी प्रतिभाएं हैं उनको भी और निखारेंगे। तो आगे चलकर और भी ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए, इसके लिए मुझसे व्यक्तिगत रूप से मैं जिस भी रूप में सहयोग कर सकूंगी मैं ज़रूर करना चाहूँगी। तो पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता की बहुत अच्छी आवाज़ है, बच्चे ज़्यादा जोर से बोल रहे हैं, ये अच्छी बात है। भारत माता की ओ, ये तो पौड़ी क्या आप दिल्ली तक पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी सुन रहे होंगे तो।
भारत माता की आज हम सब लोग ये अवसर पर एकत्रित हुआ छो जब पिनानी जबरोली में पहली बार क्रिकेट को आयोजन किए जाने से और मेरे बताया गया कि एक बहुत सारी टीम पूरा क्षेत्र बटे का आया थी। तो सबसे पहले तो जो विभिन्न क्षेत्र बटे के आया थी लोग वो मैं बहुत शुभकामना देना छो कि वो एक बटे की ये मैदान बटे की और पूरा विश्व का स्तर पर जा मैं तो शुभकामना देना को था कही छो। और मैं बहुत खुशी था कि मैं दूसरे कार्यक्रम में जान छो, लेकिन मैं जब बताया गया कि एक पिनानी में एक अच्छू मैच करना छी तो मैं स्वयं ही इच्छा हुआ कि मैं कोशिश करूं कि मैं आपसे शुभकामना देने के वास्ता आपका बीच हूँ। मैं विशेष करके कि क्रिकेट वाला तो बोलूँ छूँ कि यो जो खेत छी ना ये खेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जल्दी हम डगड़े और यदि यो खेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक नहीं जाता तो आज महेंद्र सिंह धोनी जो पिथौरागढ़ को छो आज दुनिया में वो हमारा सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाया क्रिकेट का क्षेत्र में। और बालिकाओं से भी मैं बोलना चाहूँ छो कि जब इच्छा शक्ति बहुत होगा तो बिछेंद्री पाल उत्तरकाशी का डुंडा बटे की वो हम बेसिक स्कूल में पढ़नी छे और जब इच्छा शक्ति होगा तो वो पूरी दुनिया की पहली महिला चा जो एवरेस्ट पर चढ़िया। एवरेस्ट जब जोरदार ताली बजावा। ये जो बालिकाएं हैं ना इनको बहुत काम करना है। एवरेस्ट को विछेंद्री पाल छू सकती है तो हम लोग क्यों नहीं छू सकते। और ये क्रिकेट के मैदान से महेंद्र सिंह धोनी पूरे विश्व में हमारा नाम कर सकता है। ये ऋषभ देव जो पंत यहीं का है पास का। ये बहुत सारे लोग इस बीच आए हैं जो बिल्कुल गरीब से गरीब घर से और जिन्होंने हमारा सम्मान बढ़ाया। केवल मेहनत, केवल मेहनत, जोर से बोलो केवल मेहनत। हाँ, और इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति को कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। अब मैं अभी अपनी बेटी को बता रहा था, ये कैम्ब्रिज से विदेश से पढ़ कर के आई है। इसने LLM किया है और एडवोकेट है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करती है। लेकिन मैं अभी ये बता रहा था कि यो पुंगड़ा छिन ना बच्चों यो जितना पुंगड़ा छिन यख हम मूल धोने को वो अभी पुंगड़ा तो यख में छिन हमारे और मूल धोने को भी आन छाया। और जब कोद उनचो तो कोई तो थे ही कानमा लेके की और गाँव तक भी ले जान छाया। तो मीधे लगभग ये रसगदना हो भलकुंड हो यू हो यो पल्ली छाल हो शिवजड़ी हो शिवजड़ी हाँ तो यू जितना भी पुंगड़ा छे ना आज भी मेथे मालूम छे कि हम लोग पूरो को पूरो काम कर छे और तभी सड़क नहीं छे। हम दमदूण जान छे। दमदूण कितना किलोमीटर 7 हाँ रोज जान छे और रोज आन छे। तो और इतने तो बर्फ उड़ छे। अब तो बर्फ भी कम हो गई। इतना बर्फ उड़ छे। जब बर्फ उड़ छे तो सब वो हमारा जो पंदेर छो वो भी बंद हो जान छो। तो वो जो बर्फ छे वो थे गला कह की हम लोग पानी पीन छे गोरु भैंसो तभी। और आज सुबह में मती छत मटे दिखणु छो कि मती ऊपरे खाल और चेहर पर आयार पानी और ईत चाम पानी तो वो मथी गंडा जी। तो हमारा सब जगह ये बोर्ड गाय बछी चराई छे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भी यहीं से आया हूँ और मेरा सौभाग्य रहा है। मैंने सपना भी नहीं देखा था क्योंकि अभी जब मेरे कोई इंटरव्यू में लोग बोलते हैं कोई ऐसा रह गया डॉक्टर निशंक कुछ जो आप कोई सपना आपने देखा जो पूरा नहीं हो पाया। तो मैंने उनको कहा कि जो सपना मैंने देखा ही नहीं वो भी मुझे मिल गया। सपना क्या देखना मैंने सपना नहीं देखा था कि मैं कभी MLA बन जाऊंगा। मैं MLA बन गया।
मैंने सपना नहीं देखा था कि उत्तर प्रदेश में मैं कैबिनेट मंत्री बन जाऊं। मैं वहाँ कैबिनेट मंत्री बन गया, एक बार नहीं 2-2 बार। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 3-3, 4-4 राज्य मंत्री मेरे साथ होते थे। मैं सबसे छोटा था उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में। और उसके बाद ये तो कभी सपना क्या सोचा भी नहीं था। कभी सपना भी तभी होता है जब सोचता है आदमी। तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं किसी ने सोचा था? मैंने भी नहीं सोचा था। तो सपना भी नहीं देखा तभी मैं मुख्यमंत्री बन गया बिना सपने की। और फिर भारत सरकार में कभी एमपी बनूंगा और देश का जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है उसका मैं शिक्षा मंत्री बन जाऊंगा। पहले 5 कैबिनेट मंत्रियों में मेरा नाम आ जाएगा, ये तो मैं 10 जन्म में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन तभी मैं कैबिनेट मंत्री बन गया भारत सरकार का। तो मैं इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूँ कि मैं भी तो यही बैठे हूँ भाई। कोई गॉड फादर थोड़ी थी हमारे। क्या कोई सोच सकता है निशंक जी को ये मिल गए इसलिए बढ़ गए? नहीं नहीं, अपने बलबूते पर यदि है तो वो भगवान है और दूसरा कोई है तो हमारा संघर्ष है। तीसरा कोई नहीं। अपना संकल्प संघर्ष है, कुछ भी हो सकता है। रोए क्यों हम? मैंने कभी जिंदगी में इन्हें बोला कि काश जो है मैं हाई स्कूल करने के बाद मेरे पिताजी में थे हरिद्वार एक आश्रम में छोड़िए जाए। तो मैंने कभी ये तो नहीं कहा काश मैं अच्छे घर में पैदा होता तो न जाने क्या होता। बल्कि मुझे तो अच्छा लगता है कि भगवान तुमने गरीब घर में जन्म दिया, तब मुझे संघर्ष करने का मौका मिला। तभी मैंने यहाँ से देश और देश से दुनिया में, मेरे पिताजी तो माली थे, मैंने माली के बेटे से इस देश का कोई राष्ट्रपति नहीं हुए जब से मैं खड़ा हुआ हूँ जिन्होंने मुझे सम्मान नहीं दिया हो। और दुनिया के दर्जनों देशों ने सम्मान दिया। तो मैंने तो कभी ये महसूस नहीं किया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ और मैं इसलिए आया हूँ आज कि इस गांव से निकलना पड़ेगा। आज आप लोगों के लिए सड़क है, बिजली है। 10वीं तक पढ़ते थे, बिजली का बल्ब कैसे होता था हम जानते ही नहीं थे 10वीं में। आज यदि मैं दिल्ली में बोलता हूँ या देश के किसी छोर पे बोलता हूँ कि हाई स्कूल तक मुझे पता ही नहीं था कि बिजली का बल्ब कैसा होता है, तो लोग कहेंगे पागल बना रहा है निशंक। ऐसा हो सकता है क्या? देश का शिक्षा मंत्री, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री, और दुनिया में जो पढ़ाया जा रहा है और वो कह रहा है कि हाई स्कूल तक तो मेरी बिजली का बल्ब कैसा होता था। सच है ये। हम दगड़ बहुत लोग छीने तुम दगड़ में छीन जब हम तय कक्षों पता कि बिजली को बल्ब कानून चिमने में। और चिमने में भी क्या चाहिए वो चौबट्टे खाल बैठे जब सड़क बंद हो जान छे 3 महीने तक तो सड़क बंद होन छे और मिट्टी तेल न्यान छो। तो एक हाथ पर जो छिल्लू रन छो और दूसरे हाथ पर किताब रन छे। आई समझ में? एक हाथ में छिल्लू और दूसरे हाथ में किताब। लेकिन किताब पढ़ना था, किताब पढ़ना ही था। वो छिल्ला नहीं कुछ भी होता, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये सुविधाएं कभी किसी को खड़ा नहीं कर सकती, अपनी इच्छा शक्ति किसी को खड़ा कर सकती। और इसलिए हम सब जितने बच्चे हैं, जितने युवा हैं, जितनी मेरी बेटियां हैं, इनको मैं कहना चाहता हूँ बहुत अच्छे से आगे बढ़ना है। अब मैं आपके साथ हूँ। जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है उसके साथ मैं उसके पीछे रहूँगा हमेशा। बढ़ो ना। अब ये गुड़िया हमारी गाँव सिवालना, अब ये जब 5, 6, 7, 8 में पढ़नी रहेली तब इन थोड़ी सोचो कि मैं ब्लॉक प्रमुख बन जाऊँ पौड़ी में जाकर। ये ब्लॉक प्रमुख बन गया ना, कुछ पुरुषार्थ और कुछ किस्मत, वे लोग मिल दिन, लेकिन पुरुषार्थ ज़्यादा। तो आज भी सभी जितना भी टीम आई थी उनसे मैं बहुत बधाई देने को आई छूँ। और मेरे मन में ये आई कि अभी एक तो विदुषी एक लेखक गांव बने हुए देहरादून में। यो एक विश्वविद्यालय भी चलाने जेमा BMS कॉलेज, BNYS कॉलेज, जेमा योगा कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज और बालकिशन जी कृष्ण का सचिव छिन। और ये लोग विश्वविद्यालय भी चलाने, एक लेखक गांव भी चलाने। तो ये जो
प्रथम द्वितीय तृतीय जो 3 टीम आली उथे विदुषी लेखक आते सम्मानित करली देहरादून। और ये अध्यक्ष जी आपके बधाई जो यखम शुरू करे और मी चौलू की हर वर्ष आप जो भी अग्नि पिछले तिथि उन्हीं उते हर वर्ष आप करी न मी आज 21,000 रुपये दूँ छो हर वर्ष में 21,000 रुपये दूँ। और आपकी जो तीन सचल जो चीज आप यो क्या बोलते आप यूँ थे हाँ यूँ थे पहले दूसरा तीसरा तय वो ट्रॉफी भी विदुषी पौड़ी बटे की देहरादून बेटा आपके भेजे तो हर वर्ष करवा ये बढ़ाओ लोग थे जाल के पूरे क्षेत्र बटे दूर दूर बटे की ये मैदान में कोशिश इन कर लूँ। मैं आज इस स्टूडियो ब्याल दिया हमारे स्टूडियो से बात होनी से और हमारे ज्येष्ठ प्रमुख मेरे बहुत ही प्रिय राज्यपाल बहुत ही जुझारू बहुत ही कर्मठ और हमारे ग्राम प्रधान आपसे भी बहुत शुभकामना। तो ब्याल मेरे स्टूडियो से और अभी डीएम के लेके योगी जी हैं अच्छा वो नीचा है लेकिन मेरे स्टूडियो तो बोल कि पिनानी गांव आदर्श गांव होना चाहिए। यहाँ वीडियो भी आएगा स्टूडियो भी आएगा और एक उसके लिए कहाँ तय कर दो कि स्टेडियम कहाँ बनेगा ताकि अच्छा एक स्टेडियम हो और उस पर मैं मदद करूँगा जहाँ हमारे पहले बच्चे खेल सके। लड़कियाँ कहाँ से खेल रही है आज तक लड़कियाँ बहुत अच्छा कर रही है लड़के अच्छे कर रहे हैं। हम क्रिकेट में हैं हम फुटबॉल में हैं हम बैडमिंटन में हैं। जो बच्चा पढ़ाई की दिशा में नहीं वो तो खेल में आगे बढ़ जाता है तो कोई बात नहीं पढ़ना ही सब कुछ थोड़ी है। यदि खेल में बढ़ रहा है तो बढ़ाओ ना उसको हमारा राम दुनिया में कर देगा वो दुनिया में। जो कक्षा में फेल हो गया वो पढ़ाई नहीं कर पाया लेकिन उसकी बुद्धि और इसीलिए NEP 2020 जो अभी नई शिक्षा नीति विदुषी जी ने जिस शिक्षा नीति की बात की उसमें पूरा मैदान खाली है। जिसकी जो प्रतिभा है कोई गाने में अच्छा है कोई खेलने में अच्छा है कोई पढ़ने में अच्छा है जो कोई खेती बाड़ी में अच्छा है किसी का दिमाग इंजीनियरिंग में चलता है तो जो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उस क्षेत्र में जाए वो बढ़े उसको सारे क्षेत्रों में व्यापक सफलता मिलेगी। एक ही क्षेत्र में पहले क्या इंजीनियर बनना है जबरदस्ती कहते थे इंजीनियर बनना है डॉक्टर बनना है अब वो नहीं है उसकी इच्छा लेकिन जबरदस्ती बनना ही बनना तो बहुत सफल हो ही नहीं पाता था। अब तो जो उसकी इच्छा है जो उसका संस्कार है जो उसके अंदर बुन रहा है जो उसकी शक्ति है अंदर की उस क्षेत्र में वो काम करे और जरूर करे। इसलिए मैंने स्टूडियो को कहा है मेरा पिनानी गांव आदर्श गांव होना चाहिए। इस पिनानी गांव ने इस प्रदेश को मुख्यमंत्री भी दिया है इस पिनानी गांव ने भारत को शिक्षा मंत्री भी दिया है। इसलिए ये गांव प्रदेश के लिए रही ये देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण और इसलिए इसको हम बहुत जल्दी से एक प्लान बनाएंगे। राज्यपाल जी को कहा है इसमें ये व्यवस्थित ज्येष्ठ प्रमुख भी हैं ये प्लान ये बनाएंगे और जल्दी से जल्दी हम लोग इसको करेंगे। हमारी महिला शक्ति भी है तो अभी महिलाओं को लिए एक तो जबरोली का जो अपना महिला मंगल दल है और जो पिनानी का महिला मंगल दल है तो आज विदुषी ने कहा कि मैं हर वर्ष महिला मंगल दल पिनानी को भी 11,000 रुपया और महिला मंगल दल जबरोली को भी 11,000 रुपये प्रति वर्ष देंगे। और ये आपके लिए महिला मंगल दल के लिए सामग्री भी भेजेगी और वहाँ के लिए भी। और मेरा एक आग्रह है मैंने इसलिए घर बनाया यहाँ पर ताकि आप लोग वहाँ कीर्तन भजन कर सकें। आप बैठे ना वो कम आप सप्ताह में एक दिन कीर्तन भजन करो ना बच्चों तक लेकर प्रतियोगिता करो ना अपने बच्चों का यूँ बच्चों तक भजन की प्रतियोगिता करो श्लोक की प्रतियोगिता करो फिर जो प्रथम द्वितीय तृतीय अलग उसे पुरस्कार भी हम भेजूंगा देहरादून बेटे या कावला तो बच्चों में प्रतिस्पर्धा बेटे तो मैं विशेष करके के आयोजकों थे जिले के अभी आप 7 टीम और खिलाड़ी ने और बहुत वर्षों तक जो अभियान चलना चाहिए तो मैं आपने बहुत बधाई बहुत शुभकामना और मेरी ओर से
जब भी आपका युग खत्म हो जाओ आप एक ही सूचना मैं तो देना ठीक है साहब करण साहब हाँ तो अध्यक्ष जी आप दिए लो एक ही सूचना देना और जब भी वो तीन टीम आप देहरादून लेकर आवा हम लेखक गांव में उनको बेहतर सम्मान करला बालकिशन जी आप इसको नोट कर लीजिए ठीक है बोलो भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद